एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में शहर में पहली मरतबा इतने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है। गुज़िश्ता एक महीने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में म्यूनिसिपल इंतज़ामिया, पुलिस जवानों और पूरे लाओ लश्कर के साथ म्यूनिसिपल अफसरान नाजायज़ कब्जाजात को मुनदिम कर रहे हैं, ज़मीन बोस किया जा रहा है। जिसके बाद जिन इलाकों में इस वक्त नाजायज़ कब्जाजात हटाओ मुहिम जारी है, उसके अलावा भी जिन इलाकों में नाजरीन नाजायज़ कब्जाजात हटाओ मुहिम अभी होनी बाकी है, वहाँ के शहरियान में भी अब एक तरह की बेचैनी साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। सबका यही कहना है कि जिस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से अतिक्रमण की कार्रवाई जंगी पैमाने पर की जा रही है, तो अब इसके बाद हमारा नंबर ज़रूर आएगा। यही बातें पूरे शहर में इस वक्त चल रही है। नाज़रीन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत लगातार शहरियान से ये अपील कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द नाजायज़ कब्जाजात को फौरी अपने हाथों से हटा ले, वरना इंतज़ामिया का बुलडोज़र फिर इन तमामी मकानात हो या दुकानें या फिर आलीशान बिल्डिंगें सभी को तहस नहस कर देगा। नाज़रीन, वहीं म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की जानिब से इस वक्त गुज़िश्ता 2-4 दिन पहले जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि बिना इजाज़त बिल्डिंगें, मकानें और दुकानें तामीर करने वालों के खिलाफ भी अब म्यूनिसिपल इंतज़ामिया का शिकंजा कसने वाला है। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से बार बार ऐसे शहरियान जिन्होंने बिना कॉरपोरेशन की इजाज़त के यानी बिना परमिशन के अपने मकानात और घरों को तामीर किया है, उनसे ये अपील बार बार की जा रही है कि वो रेगुलराइज करवा ले, यानी गुंटेवारी के जरिए अपने घरों को कानूनी शक्ल दे दे, वरना इन तमाम को म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के बुलडोज़र का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। नाज़रीन, म्यूनिसिपल इंतज़ामिया, म्यूनिसिपल अफसरान, एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, तमामी जिम्मेदार अफसरान बार बार ये वाजे कर चुके हैं कि जिस तरह से पूरे शहर में इस वक्त अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है, उससे मुकम्मल करने के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये फौज फाटा पुराने शहर यानी पुराने औरंगाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जंगी पैमाने पर और बड़े पैमाने पर इनेदामी कार्रवाई के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हो चुका है। इसी तरह अतिक्रमण यानी नाजायज़ कब्जाजात हटाओ से पूरे शहर को पाक करने के साथ साथ नाजरीन म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से बिना इजाज़त घरों को तामीर करने वालों के कागजात और दस्तावेज़ात की जाँच मुहिम भी अब शुरू हो चुकी है। लिहाजा 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक शहरियान को मौका फराहम किया गया है कि वो अपने गैर कानूनी मकानात को कानूनी दायरे में ला ले, वरना इसके बाद इन्हें मौका नहीं दिया जाएगा और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से इनके ऊपर भी इनेदामी कार्रवाई की जा सकती है। लिहाजा बार बार इंतज़ामिया की जानिब से यही अपील की जा रही है कि वो म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से जिस तरह की हिदायत जारी की गई है उस पर फौरी अमल करे। इसी तरह अदालत के अहकामात के बाद म्यूनिसिपल इंतज़ामिया पूरी तरह से कानूनी दायरे में रहते हुए पूरे शहर में इंतज़ामी कार्रवाई में मसरूफ़ है। छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका के तरफ से हमारे एडिशनल कमिश्नर श्री संतोष जी वाहुड़े, इनके नेतृत्व में उनके सभी टीम्स पुलिस डिपार्टमेंट के सहकार्य से और माननीय न्यायालय के आदेश से जहाँ जहाँ पे अनाधिकृत बांधकाम हैं, जो रास्ते में आ रहे हैं या रास्ते में नहीं भी आ रहे हैं लेकिन अनाधिकृत बांधकाम है, जिसका ना परमिशन है ना गुंटेवारी है, वो सब तोड़ा जाएगा। इसलिए मैं सभी लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपके अगर परमिशन कुछ भी कारण से, क्या गैर समझ से या कभी कभी ओवर स्मार्टनेस से अगर आपने परमिशन नहीं लिया हो, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप परमिशन ले लें, गुंटेवारी कर ले। गुंटेवारी करने से बहुत फ़ायदा है, आपका बांधकाम टूटेगा नहीं। बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं हमारे पास घर तो रास्ते में नहीं है, हमारा पीछे है, लेकिन हमारे पास परमिशन नहीं है। तो आपको भी विनती करता हूं कि आप भी गुंटेवारी कर लें। और विशेष करके ये रास्ता रोड वाइडनिंग की बात नहीं है, रोड के छिटक के जो इलीगल बिल्डिंग परमिशंस खड़े हुए हैं वो सब तोड़ा जा रहा है। हाँ, विशेष करके और एक प्रश्न निर्माण होता है कि ये बांधकाम गिराने के बाद इमीडिएटली रास्ता करेंगे। हाँ, ज़रूर, जो बागों में जो ऑलरेडी महानगर पालिका को ज़मीन हैंडओवर कर लिया हो, जहाँ पे TDR लिया गया हो या लैंड एक्विजिशन का पैसा लिया गया हो, वहाँ पे हम ज़रूर वो रास्ता करेंगे। और जहाँ पे लोग गुंटेवारी करके रोड हैंडओवर करने के बाकी रह गया तो हम इंतज़ार करेंगे। और जहाँ जहाँ पे रोड अवेलेबल है, जगह अवेलेबल है, तो हम वो रोड करेंगे। किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से हम किसी को दूर नहीं कर रहे हैं। और हम
हमारे टीम को, विशेष करके वावड़े साहब और उनके सभी टीम को हम इत्तलाक कर रहे हैं कि किसी के पास भी अगर परमिशन है, गुंटेवारी है, हाथ भी नहीं लगाना, और कोई गुंटेवारी करके लेना चाहता है तो उसको वक्त देना, और उसको वक्त देके उसको गुंटेवारी करके लेने की इजाज़त भी हम दे रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सभी नागरिक को आह्वान करता हूं कि आप गुंटेवारी करके लें और बिल्डिंग परमिशन लेके ही बांधकाम करें, नहीं तो जैसा दुर्दैव से मेरा कहना पड़ रहा है, आज हमारा बाबूलाल महापुरे साहब हैं, लेकिन उन्होंने मतलब पहली मर्तबा मेरे को इतना खुशी हो रही है कि सर मेरा बांधकाम टूट रहा है, लेकिन मुझे कोई ये नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप ज़मीन लेंगे जो भी मुआवजा है वो मुझे दे दीजिए। मेरा बिना परमिशन से बांधकाम गिराया, बांधकाम किया, गिरा रहे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए। मुझे सही में बता रहा हूँ महापुरे साहब, मेरे को तोड़ते हुए मुझे खुशी नहीं है। हाँ, ज़रूर आपने बिना परमिशन से बांधकाम किया इसलिए तोड़ना पड़ रहा है। अगर आप परमिशन लेते तो आपको हम और क्या क्या सुविधा देना चाहिए। ड्रेनेज चाहिए, आज शहर में जहाँ पे चाहो वहाँ पे ड्रेनेज लाइन हम बना सकते हैं, क्योंकि 830 करोड़ रुपए का शासन ने मंजूरी किया है। जहाँ चाहे वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं, जहाँ चाहे पानी का लाइन अभी हर जगह पहुँचा दे रहे हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा पानी पुरोठा योजना भी अपने शहर में चालू है। तो इसलिए मैं फिर से दरख्वास्त करूँगा कि हम लोगों से कि गुंटेवारी कर ले और बांधकाम परमिशन लेके ही बांधकाम करें, इतना मैं आह्वान करता हूँ। सर, पुराने शहर में भी आप कार्रवाई करने वाले हैं, कौन से एरिया कुछ आपने ऐसा कुछ लुकआउट किया है? पुराना नया शहर ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे परमिशन नहीं है वो तोड़ा जाएगा, वो पुराना हो, नया हो और नया हो। और आज हम 5 बीड़ बाईपास में हमने तोड़ दिया है, देवलाई से और आगे जाके तोड़ेंगे। और जो बीड़ बाईपास में जो टूटा नहीं है, पीछे जो बिल्डिंगें हैं, उनको भी मैं आह्वान करूंगा कि गुंटेवारी करें। जालना रोड का हमने मुकुंदवाड़ी से लेके कैम्ब्रिज तक कार्रवाई किया। अभी अगले हफ्ते हम मुकुंदवाड़ी से पूरा बाबा पेट्रोल पंप तक कार्रवाई करेंगे। उसके बाद रेलवे स्टेशन से लेके बाबा पेट्रोल पंप तक कार्रवाई करेंगे। उसके बाद जाफर गेट, उसके बाद ओल्ड सिटी में, क्योंकि ये शहर बहुत ऐतिहासिक शहर है, इसमें बहुत सारे पर्यटक आते हैं, लेकिन जो रास्तों में अतिक्रमण किया है, टीडीआर लिया है, भाई मुआवजा लिया है, फिर भी बावजूद वहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण छोड़ा नहीं है, वो सब तोड़ेंगे। अनाधिकृत बांधकाम, परमिशन नहीं है, गुंटेवारी नहीं किया, वो पुराना शहर हो या नया शहर हो। और बहुत गावटान शहर में, गावटान बाग में उसको पुराना परवानगी नहीं लगती थी, तो वहाँ पे हम तोड़ेंगे नहीं है। लेकिन जहाँ भी तोड़ेंगे हम कायदा और नियम पालन करके ही कार्रवाई करेंगे। अब देखना यह है कि म्यूनिसिपल इंतजामिया कब तक पूरे शहर को नाजायज कब्जा जात से पाक और महफूज करता है, और इसी तरह वो लोग जिन्होंने बिना परमिशन के अपनों घरों को तामीर किया है, उनके खिलाफ म्यूनिसिपल इंतजामिया की कार्रवाई किस हद तक और कितनी सख्ती के साथ की जाती है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।